और उसकी कुछ बानगी हम दिखा रहे हैं। दरअसल कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास जो लेटेस्ट, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई हैं अब तक हिंसा की, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो बहुत चौंकाती हैं। वहां बताती हैं कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। उन तस्वीरों को दिखाने के लिए मैं वॉल पर जाऊंगा और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि क्या स्थिति है वहां हिंदुओं की। और अंतिम संस्कार मारा तो जा रहा है हिंदुओं को, 2000 से भी ज्यादा 2100-2200 की घटनाएं हिंदुओं के साथ अत्याचार की हो चुकी हैं। कई परिवार, करीब 2000 परिवार प्रभावित हुआ है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन मौत के बाद भी हिंदुओं का अंतिम संस्कार जो होता है, उस अंतिम संस्कार को भी दबाव डाला जाता है कि आप इस्लामिक तरीके से कीजिए। अंतिम संस्कार की शर्त है कि अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। तो कुछ तस्वीरें आपको दिखाइए तस्वीरें जरा वॉल पर। और ये सबसे पहले तस्वीरें देखिए जो अंतिम संस्कार को लेकर तस्वीरें हैं। पहले तो एक युवक की तस्वीर देखिए कि इस्कॉन का समर्थन करने पर एक युवक को किस तरह से सजा दी गई। जरा इसका ऑडियो भी है, इसकी आवाज भी सुनाइए। गिनती की जा रही है, उठक बैठक कराया जा रहा है। ये इस युवक ने इस्कॉन का समर्थन किया तो इस युवक को सजा दी गई। एक अगली तस्वीर दिखाइए अब एक और तस्वीर है अंतिम संस्कार को लेकर। अंतिम संस्कार वहां पर किया जाता है हिंदू परिवार का। तो यहां पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, अंतिम संस्कार की शर्त है अल्लाह अकबर। जरा ऑडियो दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, एक शव पड़ा हुआ है, पार्थिव शव, और पार्थिव शव के अंतिम संस्कार की तैयारी हिंदू परिवार कर रहा है। यहाँ पर एक मुस्लिम खड़ा है और अल्लाह अकबर वहां पर सबसे लगवा रहा है नारे। तो क्या अंतिम संस्कार, ये तो हद हो गई। बांग्लादेश में स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां हिंदू परिवार जीते हुए तो अपने अधिकार और अपने सम्मान के साथ नहीं जी पा रहा है, और कब उसकी मौत हो जाए, कब उसे सजा दी जाए, कब किसी लड़के को उठक बैठक कराया जाए, कब किसी बेटी के साथ कुछ हो जाए, मरने के बाद भी उसको ये जो अधिकार होता है कि उसके अंतिम संस्कार के साथ। और यहाँ देखिए, हिंदुओं के घरों को जलाया गया, हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है, टारगेट करके जलाया जाता है। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, हाल की तस्वीरें हैं। इससे पहले तो तस्वीरें कई सारी पिछले 4 महीनों में आई, लेकिन ये 3 तस्वीरें लेटेस्ट हैं और ये बता रही हैं कि वहां पर हालात दरअसल कितने खतरनाक और कितने बेकाबू हो चुके हैं। हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर जला जा रहा है। जरा यहां भी आवाज देखिए, चीख पुकार की आवाज और नारेबाजी की आवाज। और ये वो घर है, आप देखिए, अंधेरा, ये गली अंधेरी गली है और ये घर है। इस घर में आग लगा दी गई, हिंदुओं के घर को जलाया गया। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत परेशान करने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं और बताती हैं कि दरअसल वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो हम यहां पर बैठकर सिर्फ ये नहीं कर सकते हैं स्वामी शैलेशानंद जी की निंदा कर रहे हैं, और एक हिंदू को उसके अपने जो परंपरा है, अंतिम संस्कार भी उसका नहीं हो सकता है। वहां भी अल्लाह अकबर बुलवाया जा रहा है। उस तस्वीर को लगातार दिखाते रहिए स्वामी शैलेशा जी। जी बिल्कुल, आप सत्य बोल रहे हैं। मैं निरंतर रूप से एक बात कहता आया हूँ वैश्विक परिदृश्य के अंदर कि यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, वो संगठन अपनी महिमा खोता जा रहा है, अपना प्रभाव खोता जा रहा है। ये हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि बांग्लादेश का, हमें पूरे विश्व में देखना है जो ये इंटर रिलीजियस क्लेशेस होते हैं, जो अंतर धर्म के जो कहीं ना कहीं संवाद की कमी के कारण जो क्लेश होते हैं, इसका हम लोगों ने मिलकर के, कुछ लोगों ने मिलकर के एक सूत्र सुझाव करा जिसको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि अंतर धर्म को जब तक हम नहीं समझेंगे, तो जितने संप्रदाय आपस में एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक ईश्वरवाद की ओर नहीं जाएंगे, जब तक ये स्पष्ट है कि आपस में इस प्रकार के कट्टरवाद को बढ़ावा रहेगा, ये जाहिलियत है, ये कहीं से कहीं इंसानियत नहीं कहलाएगी, ये पाशविकता है। और ऐसी स्थिति में मजबूरी कहाँ आती है कि एक हिंदू होने के नाते, हिंदू संत होने के नाते मैं यहाँ बैठ करके उग्र रूप से बोल सकता हूँ। बांग्लादेश के कुछ, पाकिस्तान के कुछ, श्रीलंका के कुछ, या विश्व के जितने हिंदू संत हैं या अन्य संत मेरे धर्मों के संपर्क में, उनके साथ उग्र स्वभाव में मैं दबाव डाल सकता हूँ। इसके अलावा हमारे हाथ में है क्या? पूरे विश्व को एक केंद्रित इस प्रकार की सेना की आवश्यकता है, जिसे आपको ध्यान होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र की स्वयं की एक शांति सेना का निर्माण हुआ था। अब कहाँ है वो सब? कहाँ यूक्रेन में, कहाँ रूस में, कहाँ सीरिया में रही?
कहाँ वो कभी गाजा पट्टी पे रही, कहाँ इसराइल में रही। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद के कारण कुछ देशों ने अपने हाथ की कठपुतली बना दिया है वैश्विक मानवीय मूल्यों को, वैश्विक मानवीय कानून को। तो विश्व का जो कानून कहता है वो सबसे पहला काम है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आस्था के हिसाब से जन्म लेने का अधिकार है, देने का अधिकार है, विश्व को अपनी आस्था के अनुरूप उसका अंतिम संस्कार करने तक का अधिकार है। तो फिर आप क्यों ये सब कर रहे हैं? तो ये जो हो ये रहा है, अपने बिल्कुल अपने तो आप में परेशान करने वाली तस्वीर है स्वामी जी। लेकिन असगर अली जी साहब, जी ये तो इस्लाम नहीं कहता है। मुझे लगता है ये तस्वीर जो है, अंतिम संस्कार अगर करने के लिए कोई हिंदू परिवार अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करना चाह रहा है तो वहां अल्लाह अकबर जी, बुलवाना, ये तो पैगंबर साहब भी नहीं कहते होंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। वो मुसलमान नहीं होगा, वो शैतान होगा, वो हैवान होगा। जो आदमी किसी का अंतिम संस्कार कराने की जगह में उनको कहा जा रहा है कि अल्लाह अकबर बोलो। अरे अल्लाह अकबर तो दिल से निकलता है, फोर्स करके नहीं निकलता है। अल्लाह अकबर दिल से, उम्मीद से, प्यार से, मोहब्बत से, खुद जबान से निकलता है। कुछ काम ऐसा करो कि अल्लाह अकबर वो बोलने पे मजबूर हो जाए। उसको प्रेशर दिला के नहीं दिलाया जा सकता है कि आप अल्लाह अकबर बोलिए। हमारे महबूब, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये नहीं सिखाया, हमेशा पीस